सारे फैंस आए हुए हैं यार, कम ऑन मेक सम नॉइज फॉर हिम। एंड सबसे कमाल एक जो कैटलिस्ट है, या मैं कहूंगा जो इन सबको जोड़ के रखते हैं, वो है हमारे त्रिपाठी जी, सौरभ शुक्ला जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, ऑफ कोर्स, है ना। और तालियां कानपुर के सभी लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता लगा है कि इस ट्रेलर लॉन्च से पहले बड़ा गहमा गहमी चल रही थी, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि हमको कानपुर आना है और यहीं आके आपको ये करना है। सारे फैंस, आई सॉ दोस वीडियोस, अक्षय सर ने, बिकॉज कल हमने मुंबई में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन विद ऑल हिज फैंस। तो वहां पे हमने देखा, अक्षय सर ने वो सारे वीडियोस देखे हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज वेरी हैप्पी कि भैया कानपुर वाले जो हैं उनको अच्छे से बैक कर रहे हैं। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लो यार। हो जाए हमारे हेड ऑफ स्टूडियोज जियो स्टार से अजीत अंधारे साहब, who's also a producer, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एंड वो जो कि ये सारा तमाशा, सारी कहानी दोनों जोलियों के बीच देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, त्रिपाठी जी बोले तो सौरभ शुक्ला साहब के लिए जोरदार ताली। वेलकम सर, प्रणाम, सो गुड टू सी यू, वेलकम सर। सो सर, आई नो एक्साइटमेंट जैसा मैंने कहा इज आउट ऑफ द रूफ। अजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बढ़िया। तो मैं सुभाष सर आपसे चाहूंगा, आई नो बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो ये कानपुर के सबसे कमाल के लोग आए हैं, जो हम वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं, जिन पे अक्षय सर, अरशद सर ने इतना रिएक्शन दिए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से? आई वांट यू टू वेलकम एवरीवन सर। हेलो हेलो, आप सभी कानपुर के लोगों को, पत्रकार दोस्तों को, प्रशासन के अधिकारियों को, जॉली एलबी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार आप लोगों ने फिल्म को, और आज हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी है कि हम यहाँ आए हैं जॉली एलएलबी का ट्रेलर कानपुर के साथ शेयर करने के लिए और यहाँ से उसको लॉन्च करने के लिए। हम दिल्ली नहीं गए, हम बम्बई नहीं गए, हम कलकत्ता अमेरिका नहीं गए, वो सब छोड़ के आए हैं कानपुर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म वेलकम। के लिए बहुत ही अहम फिल्म है, क्योंकि हमारी जितनी भी फिल्में रही हैं, टॉयलेट रही है, ओ माय गॉड 2 रही है, ये सब फिल्में मनोरंजन तो करती हैं, लेकिन ये फिल्मों की एक अपनी आवाज़ है, इनकी अपनी इंटेग्रिटी है, फिल्में कुछ कहती हैं, और उस हिसाब से जॉली ने हमेशा एक मुद्दा, जो अहम मुद्दा है, जो एक सामाजिक विषय है, उसको लिया है। तो ये हमारे दिल के करीब है, और इसीलिए हम लेके आए हैं, और आज शुरुआत यहाँ से हो रही है। सबका उत्साह इतना देख के हम भी उत्साहित हो रहे हैं, हम भी बहुत ज्यादा उत्साह हो जाए। कम ऑन, एक बड़ी बहस चल रही थी, कानपुर में किया जाए, मेरठ में किया जाए, और इस सब कंट्रोवर्सी के बीच में आप थे सर। क्या लगा ये दोनों जॉली हाथ मिला लेंगे यहाँ आने के लिए और इसको सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा राज है कि दोनों हाथ मिला लेंगे। हाथ तो मिला लेंगे, लेकिन हाथ मिलाने के बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, ऐसा है, मुझे बीच में इन्होंने पेंडुलम की तरह रख दिया था। मैं इधर से उधर घूम रहा था, तो फिर बाद में जनता का खुद ही ये आ गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये फिल्म दोनों ही जगह इतनी ज्यादा फेमस है, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में। उस हिसाब से तो हमें सारे हिंदुस्तान में जाके ट्रेलर लॉन्च करना चाहिए, लेकिन हमने फिर फैसला किया कि भाई कानपुर भी आएंगे, मेरठ भी जाएंगे, और कानपुर वाले जाने और मेरठ वाले जाने, और बाकी ये दोनों जॉली जाने जो अभी आने वाले हैं। सर आने तो वाले, क्या हुआ, कहाँ है हमारे त्यागी जी, मिश्रा जी? Are they here? Like
एंड ऑफ कोर्स कपूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, और इस अंदाज में कि वी हैव आवर फेवरेट। अच्छा देखिए, ये ना हम तब तक शुरू नहीं कर पाएंगे जब तक यू गाइस डोंट सेटल डाउन, है ना। सबको मौका मिलेगा, फोटो ऑप सबको मिलेगी, चिंता मत कीजिए। सर हैं हमारे जॉलीज यहां पर हैं काफी देर तक, है ना। ओके, सो मेरा सवाल जॉली त्यागी साहब के लिए है। मैं बात करता हूं आप लोगों से। मेरा नाम है अक्षय कुमार, मैं कानपुरिया हूं। ओके, मेरे साथ अरशद वारसी जी हैं जो मेरठ से हैं। ओए 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 बोलो, मेरा यूपी के है ना। हमारे जज साहब हैं सौरभ शुक्ला जी, जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। और मेरे साथ आ जाओ जी प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, आराम से, कोई बात नहीं। यहां मीडिया भी मौजूद है ना। चलिए आ जाइए। आप सब लोग पीछे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, सभी मीडिया हाउस पीछे हो जाएं। हमारे साथ नितिन साहब हैं, पीछे हो जाइए, नितिन थोड़ा सा आओ। इवेंट चालू हो जाए। पूछो जो घर से सभी क्वेश्चन मीडिया बना के हाउस सारे लाए। हमारे फोटोग्राफर्स ओके, अपने देखिए कानपुर के, प्लीज थोड़ा सा अब पीछे हो जाएं। ये एरिया क्लियर कर दो आप, है ना। अब थोड़ा शांति रखते हैं, सुन लेते हैं जो यहाँ की कार्यवाही है उसे शुरू। हम लोग पता नहीं साइलेंस मतलब साइलेंस, सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप लोगों ने सवाल सुना कि नहीं पता नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। तो कोई कलेश तो है नहीं। आई थिंक अक्षय के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है मुझे, और हमारे जो मतलब अक्षय बाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूँगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली, और सारा जो कलेश और सारी जो चीज़ें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब हैं। ये हम दोनों की बुरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम दोनों तो मज़े लूट रहे थे, काफ़ी झगड़े किए हमने फिल्म में, और बहुत प्यार भी किया। आप लोग देखिए, बहुत मज़ा आएगा। वहीं पे यहाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं सुभाष जी, हिलने नहीं देते थे, कुछ नहीं करने दिया इन्होंने, हिलने नहीं देते थे। ये इंसान ऐसे हैं जो लकीर के फकीर हैं, जो लिख के लाए हैं घर से वही बोलना पड़ेगा। उससे अगर ज़्यादा ऊपर नीच किया तो फिल्म से निकाल देंगे। तो हमें इनके सामने घुटनों पे रहना पड़ता था। मैंने पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। तो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है जो हमारे डायरेक्टर हैं। सुभाष जी आइए, डांटिए सब लोगों को। चलिए सुभाष जी बताइए, हम दोनों के साथ काम करके कैसा लगा, हम तीनों के साथ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। हेलो, बहुत अच्छा लगा। जो गंभीरता से एक बात कहूँगा कि जो मज़ा अक्षय जी, अरशद जी और सौरभ के साथ काम करने में है, वो आपको लगता ही नहीं आप काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी यूनिट 400-500 लोग सुबह सेट पे आते हैं, और जब वो आते हैं हंसना शुरू करते हैं और शाम तक हंसते रहते हैं, और यही अनुभव हमारा था। हाँ ज़रूर, डायरेक्टर होने के नाते कुछ लक्ष्मण रेखा हमने बांधी हुई थी कि इसको पार मत कीजिएगा, जो लिखा है डायलॉग स्क्रिप्ट में जो बात है वो फॉलो कीजिएगा, और बहुत अच्छे से इन दोनों ने उसको फॉलो किया और निभाया है। मैं अच्छी बातें करने आया हूँ तो मैं अच्छी बातें करूँगा, बाकी बातें ये लोग करेंगे। डन डन सर, डन। कोई काम करता ही नहीं। हाँ, मैं चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर अजीत साहब बोलो, पहले कुछ बताओ कि आपको कैसा लगा पैसे खर्च के। देखिए, इस फिल्म पे, इस फ्रेंचाइज पे हम एक चिरकाल से पैसा खर्चा करते आ रहे हैं, और जो फिल्म है जॉली 1 अरशद के साथ, जॉली 2 अक्षय के साथ, फिल्म अपनी एक जर्नी से चली है और बिल्कुल ट्रेन सही प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि दोनों अब इंजन जुड़ गए हैं। और सुभाष जी तो ऑफ कोर्स उनकी कल्पना है, उनकी रचना है ये, पर जैसे उन्होंने गंभीरता से एक बात कही, खास बात यह है जॉली की कि हंसी होगी, ठिठोली होगी, मज़ा होगा, लेकिन जो समाज का आईना है फिल्म,
वो आपको दिखेगा इसमें कि हमेशा एक फिल्म में एक संवेदनशील जो विषय है उसको फिल्म उठाती है और आपके दिल को एक कुछ बात कह के जाती है, और होपफुली ये फिल्म भी वो करेगी। और जिस आसानी से, जिस मज़े से इन लोगों ने साथ में काम किया है, तो मुझे इसमें कतई कोई चिंता हुई नहीं, और बहुत ही मज़े से आज हम इस तरह से कानपुर में आ गए हैं, और यही सिलसिला आगे मेरठ में जाएगा और फिर पूरे हिंदुस्तान में। अब मैं आपको बताता हूं कि कानपुर और मेरठ ये पहले सिटीज होंगे जो ये ट्रेलर को पहली बार देखेंगे। आप सब पहली बार देखने वाले हैं। आपको ये बता देता हूं बिफोर ये ट्रेलर, मेरी बहन, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं। मेरी सुन ले मेरी बात। आप इनकी फिल्में नहीं देखती? तो मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात पहले बोलना चाहता हूं। ये 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म। ओके, तो आप सब इस ट्रेलर को एक बार देखिए, फिर अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखेंगे, ठीक है? तो चलिए, लाइटें बंद कर दीजिए, ये नीचे ले आइए, आप सब इधर आ जाइए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठे रहो। चिल्लाइएगा मत, क्योंकि कुछ डायलॉग सुनाई नहीं देते। हाथ जोड़ के विनती है, ये टाइम सिर्फ चुप करके सुनते हैं कि क्या क्या डायलॉग्स। ओके, चलो दूसरी बार चलाओ भाई। और किट, अरे भौकाल मचा दिए कि नहीं? एक नंबर सर, थैंक यू सो मच इसको यहां करने के लिए। अजीत सर, सुभाष सर, थैंक यू सो मच। अक्षय सर, सौरभ सर एंड ऑफ कोर्स अर्शद सर, यहां आने के लिए, हम कानपुर वालों के साथ ये शेयर करने के लिए। मुझे बताएं सर, एक साथ दो सुभाष सर, एक मिनट, सॉरी सर, एक मिनट सुनिए सर, मैं ना सबकी पिक्चर्स करवाऊंगा। आई मेक श्योर सबको मिलेगी। मैं क्या, हाँ नहीं मैं बता दूं, सबको विल डू अ पिक्चर। 2 मिनट दे दीजिए कि सबको, है ना? आप अपने चलिए, ये एरिया क्लियर कर। थैंक यू। ओके, हमारी और लाइट्स दे हमारे दीजिए कानपुर की और बाकी सारी मीडिया किधर बैठी हैं? सर यही सामने आप। ओके, यहाँ तो ये फोटोग्राफ्स हैं, और कोई क्वेश्चन पूछने वाले, आंसर पूछने वाले सब बैठे हैं ना? ओके, अब एक काम करते हैं नितिन, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर कल देंगे। तो अब शुरू करते हैं। यू कैन स्टार्ट गिविंग द माइक टू एनीवन। ऑलरेडी हैव अ माइक ओवर देयर। ओके, किसको पहले पूछना है? आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से है और क्या पूछना है बताइए, और किसको पूछना है वो भी बताइए। और सर, मेरा नाम एंकर है कि अंपायर है? एंकर सर, एंकर सर। इससे पहले आपकी फिल्म रुस्तम भी आई थी तो मैं एंकरिंग कर रहा था, पर ये तो मेरा आज बहुत अच्छा चांस है कि मैं आपसे सवाल कर सकूंगा जी। सर, जॉली एलबी 3 आ रही है और आपने कानपुर, नाम नहीं बताया आपने? मेरा नाम अमित शर्मा सर, मैं अमित शर्मा। और सवाल सर मेरा आपसे है, बाकी मैं सबका फ़ैन हूँ और फिल्में बहुत सालों से आप सबकी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि सर, कानपुर की आपने बात करी उसमें, उस फिल्म में, तो क्या आपने कानपुर की लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी? क्योंकि कुछ कानपुरिया लैंग्वेज जो है वो अपने अलग टाइप में चटखारे देती है, तो सर कुछ शब्द आपने यहाँ से सीखे? देखिए, थोड़े बहुत शब्द कानपुर से लिए हुए हैं। ये जो केस है ये दिल्ली में लड़ा जा रहा है, और ये फिल्म जो है ये सारी हिंदुस्तान में रिलीज होनी है। तो ऐसी उतनी भाषा यूज़ की है कानपुर की जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, और बाकी ताकि लोग समझ सके उसके हिसाब से सुभाष साहब ने ये जो कथा है ये लिखी है। ओके, और कुछ? थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट, मिश्रा जी का जो आपने इसमें किरदार किया है, कितनी मेहनत लगी? क्या कानपुर के लोगों को ऑब्जर्व किया या फिर आपने वीडियोस देख के जो उस किरदार को है निभाया? जी, मेरे साथ मेरे डायरेक्टर हैं जो यहाँ रह चुके हैं, जो यूपी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जो कानपुर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है हमें लेके जाना, हमें बहुत सारी चीज़ें बताना, बहुत सारे वीडियोस बताना, बहुत सारी किस हिसाब से भाषा यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को बोलना है, कैसे जैसे मैं पार्ट 2 में था उसमें पान खाता था, तो वो ये सारी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, बहुत सारी नुआंसेस हैं जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे बताई है। तो और मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया। क्योंकि क्या होता है, ये सबसे अच्छा होता है ना। आपके एडिटर का नाम क्या है? नीरज अवस्थी। आप उनको फॉलो करते हैं? जी जी, बस तो वही मेरे भी यही है, कप्तान यही है मेरे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मेरा क्वेश्चन अर्शद जी से है।
जॉली एलएलबी 2 में जॉली मिश्रा को लोगों ने देखा, तो तब से अब तक के सफ़र में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं समझा नहीं, मतलब देखा, पसंद किया, आप जॉली एलएलबी 3 में आए हैं। और अब में हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े खूबसूरती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं। ह्यूमर है, अक्षर में तो ह्यूमर होगा काफ़ी, तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि जो दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं। एंड एक बहुत पूरी अंदाज में प्लीज कुछ हमारे कानपुराइट्स के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज। फिल्म मत देखना, सब कुछ आज ही बता दूं। सारे डायलॉग यहीं बोल लो। बस एक छोटा सा फिल्म देखो ना, आप देखो फिल्म तो देखो, मजे तो लो। स्पेशल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आपको बता रहा हूँ। देखो कहाँ गया वो, ओए मेरा बक्सा कहाँ है जो मैं लाया था? ये देखो, हाँ क्या बात है, ये देखो एक, अरे खोलना नहीं है बेटा, खोल क्यों रहा है 2-2 मिनट में? ये है, लेके जा रहा हूँ। और मेरा अब मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत मचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं मचाया, हमारी मीडिया ने भी नहीं मचाया, तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना भैया। और अरशद मियाँ आप जो घर ले जाने वाले थे वो भी मैं इधर ही दे रहा हूँ, तो आप खाली हाथ जाओ घर। ये लो, ओके चलो बोलिए। दिस इज अनुराग फ्रॉम TV9 जी। अक्षय, एक सवाल आपसे ये है कि एक साइलेंस सुन लो बेटा, क्या बोल रहे हैं वो? एक जॉली की थी अरशद वारसी ने, एक जॉली आपने की है, अब दोनों आप लोग आमने सामने हो, क्या इस बात को लेकर प्रेशर था, क्योंकि दोनों ही फिल्म सुपरहिट हुई हैं और दोनों आप फिर एक साथ आए हो, तो क्या दोनों के ऊपर इस बात का प्रेशर था एक परफॉर्मेंस को लेकर? हालांकि आप दोनों ही सुपरस्टार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन क्या प्रेशर था इस बात पे? जी प्रेशर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ छोले का था, बाकी और कोई प्रेशर नहीं था। मेरे साथ मुझे लगता है कि हाँ, हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फिल्म के लिए काम करते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर compete करना है तो हमारी फिल्म बाकी फिल्मों के साथ compete करेगी। It needs to be better than everything. Not with each other. Between us, it's not possible. थैंक यू सो मच। हमारी इतनी दोस्ती है, हम बल्कि एक और फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सर, कानपुर को ही क्यों चुना गया इस मूवी के लिए? हाँ जी, कानपुर को ही क्यों चुना गया? क्योंकि मैं कानपुरिया हूँ, ओके, तो इसलिए कानपुर चुना गया, और ये मेरठ से है, इसलिए इसके बाद हम मेरठ भी जाएंगे जी। और ये दिल्ली से हम दिल्ली भी जाएंगे। आप कहाँ से हो? हाय सर 95 फीवर एफएम से मैं हूँ आरजे मैं। आंखें दिखा दे। हाँ सर, जनरली आपकी मूवीज में ना आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो मीम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सर आपके तो खैर बहुत ही मीम्स हैं, और रूपा नहा लिया। तो सर इस मूवी में भी ऐसे ही डायलॉग्स क्या होने वाले हैं कि वो बाद में भी लेटर इम्पैक्ट बना के रखें? देखिए, मीम्स जो होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना इनको पता था। मीम्स जो है वो आप लोग बना देते हैं, वो आप लोग उसको बना के उसको मीम बना देते हैं। नहीं तो सच्ची बताएं, मैंने जो लाइन बोली थी, क्या बोला रूपा, इधर बात सुन लेना, अब एंगेजिंग कॉल बात सुनना। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन पूछने का उससे बातें करता है। हाँ सॉरी सर। हाँ, कौन है वो? सर वो पीआर टीम से कुछ कह रहे थे। एक मिनट रुक जाना, उसको कह रुक जाओ। ठीक। वो अभी भी बात कर रहा है। भाई वो अभी भी नहीं सुन रहा। अबे इधर देखना, क्या कर रहे? हाँ, अभी देखो क्वेश्चन भी भूल गए, क्या बोल रहे थे? सर आपके जो तो मैंने बोला था मीम जो है वो आप लोग बनाते हैं, ऑडियंस बनाती है, हमको तो पता भी नहीं होता। क्या मैंने जब बोला था वो क्या हाल है रूपा, नहा लिया, किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। सो अर्शद सर, मैं रेडी। तो सर अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि दो जॉली आए तो कचहरी में केस लड़वा लेते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अक्षय सर, हाय,
Question. आई एम सौम्या फ्रॉम जेएमडी न्यूज। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है मूवीज का, तो क्या एक बार और मौका आप कानपुर को देंगे? उत्तर प्रदेश की चीजों को और कलेक्ट करने की कोशिश देखिए, करेंगे मैं आप लोग? आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था तो कानपुर काफी बदलाव आ गया। जी। करीबन न करीबन आधा मेट्रो बन चुका है। एम आई राइट? या फिर बदलाव जो मैं देखा हूँ, हाँ जी, राइट। एक सर, कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे अभी भी जो एंकर है उन्होंने स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग ऐसे गुटखा दबा के बात करते हैं। आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी के, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? बल्कि गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूंगा। हाँ, इंटरव्यू मेरा आपका नहीं, आई एम आस्किंग। अब मैं जो बोलूंगा वो आप सुनो। आप मेरे मुंह में लाने कुछ जो बोलना है वो नहीं बोलेंगे। हाँ। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा है, आगे बोलो। नेक्स्ट सर। हेलो सर, मैं अभिषेक हूँ और सर मेरा क्वेश्चन सौरभ सर से है। सौरभ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जॉली LLB 2 देखी थी, तो लास्ट में जो आपने फिनिशिंग की कोर्ट में, जो आपने एक समाज को मैसेज दिया कि कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, तो क्या जॉली LLB 3 में भी ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा? देखिए क्या है, सुभाष सर जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, सुन लो भाई, गला बैठा हुआ है, सुन लो। हाँ, इनका गला बैठा, आप भी बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा बैठ जाओ। क्या है, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वो बहुत एक धार पे खड़ी होती हैं। दोनों फिल्मों में, मतलब जब ये फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म बिना कुछ कहे अगर जाए तो इनको संतोष नहीं होता, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें, तो ये ज्ञान भी नहीं देते हैं। एंड आई थिंक जॉली की सबसे खूबसूरती यही है कि वो ज्ञान बांटता नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कहता है जो लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। तो जो इन्होंने जॉली 1 में कहा था, जो इन्होंने जॉली 2 में, हम लोग सब जानते हैं हिंदुस्तान की कोर्ट को, हम लोग सब जानते हैं जजेस को, हम लोग सब जानते हैं वकील को, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया का सच क्या है वो सुभाष सर लेके आए। तो बेफिक्र रहिए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि वो तो मिलेगा आपको इस बार। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। नहीं सर, मैं दैनिक जागरण 9X से हूँ। मेरा नाम अंजलि है एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मूवी में जब हम देखते हैं कि आप जज के रोल में रहते हैं तो आपको बार बार खाने को कुछ चाहिए होता है, हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए होता है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि ऑफ कैमरा भी आपको हर 10 मिनट कुछ खाने के लिए ब्रेक चाहिए मैं होता आपको नहीं, मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई टेल यू, लोगों को मैं आज सबके सामने ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा नालायक और कम, मतलब कहना चाहिए कामचोर एक्टर हो नहीं सकता। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं जैसी जिंदगी जीता हूँ मैं वही जो है अपने किरदारों में करता हूँ। तो खाना मुझे घर में भी 10-10 मिनट में चाहिए होता है और वो मिलता भी है। यहाँ पर थोड़ा फ्री में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो मैं यहाँ हर शॉट में मंगा के खाता रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, मैं खुशखबरी सबके साथ बांट लेता हूँ। मैं योगा शुरू करने वाला हूँ और उसके जिम्मेदार जो हैं अक्षय सर हैं। तो अगर मैं योगा न करूं तो अक्षय सर को नेक्स्ट टाइम पकड़ लीजिएगा कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो सर, दिस इज़ करण कपूर। सर मेरा क्वेश्चन है सुभाष सर से एंड मेरे पापा का नाम भी सुभाष कपूर है। सो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे अब ये एक सीरीज़ बना दी है कि यूनिवर्स टाइप का बन गया, सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो ये आगे और मूवीज़ आएंगी इसमें और कैरेक्टर्स जुड़ेंगे इसमें? मुझे एक दर्शक होने के नाते तो लगता है ऐसा होना चाहिए जी। मैं चाहूँगा, और जॉली LLB एक ऐसी फिल्म है जिसकी 2-3 और स्क्रिप्ट आइडियाज़ पे हम बात करते रहते हैं, कभी रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे जैसे दर्शकों का प्यार मिलता रहेगा फिल्मों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी टीम वापस और फिल्में बनाती रहेगी और नई नई फिल्में लेके आती रहेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अक्षय इन्फ्लुएंसर हूँ कानपुर का एंड मैं आपसे बस एक बार हाथ मिलवाना चाहता हूँ कि सर आप इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, वी लव यू सर। अक्षय जी, क्वेश्चंस के बाद मैं पीछे आएंगे ज़ेबा खान तब हूँ, बात इंडिया करेंगे। न्यूज़ हाँ, से 2 हूँ, मिनट दीजिए न्यूज़ बस, एक्स। ये हो जाने दीजिए। अक्षय जी, मैं ज़ेबा खान हूँ, इंडिया न्यूज़ एक्स से एज अ सीनियर रिपोर्टर यहाँ पे अपॉइंटेड हूँ। आई वांट टू आस्क यू जस्ट वन थिंग कि आप हो और देशभक्ति की बात ना हो, आपकी नज़र में देशभक्ति क्या है?
आपने बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में करी हैं, तो देशभक्ति का देखिए मतलब मैंने तो आप- इतनी सारी जी। फिल्में की हैं, तो देशभक्ति के जो है वो इन्होंने देशभक्ति से ज्यादा मारामारी की फिल्में की है। हो गया, ले लिए, मजे लूट लिए। ओके, सो देशभक्ति की फिल्में जो हैं वो इसलिए नहीं करता कि इट डज अ गुड बिजनेस। आई डू इट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ आर्मी. माई फादर वॉज इन आर्मी, ही वॉज अ सोल्जर, सो दैट it comes automatically towards me that I want to do these kind of films. And also मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कानपुर पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और पता भी नहीं चला कि हम कानपुर आए और आप लोगों ने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा, हम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा, पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई आए हैं तो अच्छी उम्मीद होगी। अब तो मिठाइयाँ भी दे दी। नहीं, अभी और कोई क्वेश्चन? सर हाँ, एनीबडी एल्स? एक लास्ट सर, मेरा एक वन लास्ट क्वेश्चन। वन लास्ट क्वेश्चन, किसका? सर मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल ये है कि केस नंबर आपका 1722 है, तो आप दोनों एक साथ इस बार एक साथ आप दोनों लोग आ रहे हैं, तो ट्रेलर धमाल है, बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल ये था सर कि अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या बदलाव चाहेंगे? क्या बदलना चाहेंगे इंडस्ट्री में? हम तो फिल्म करते हैं, आपको क्या बदलवाना है बता दो। देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार से चल रही है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 35 साल से हूँ। मैंने करीबन 150 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। मेरी इंडस्ट्री ने बहुत कुछ बदलाव देखा है, स्क्रीन प्ले पे बदलाव देखा है, जो वे ऑफ शूटिंग पे बदलाव देखा है, सिनेमेटोग्राफी पे बदलाव देखा है, स्क्रिप्ट्स पे बदलाव देखा है, ऑडियंस को क्या चाहिए उसके हिसाब से बदलाव देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही है और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमारी फिल्में भी हैं जो है वो बदलती जा रही है। बस मेरी बात। अरे भाई सवाल तो जवाब खत्म होने दो, वो कुटाई हो जाएगी तुम्हारी। एक मिनट जवाब तो खत्म होने दे। एक मिनट चलो बस जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि और नहीं सुनना चाहता। आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Well, that's all we have for you. Thank you so much, ladies and gentlemen. 19 सितंबर को पिक्चर होगी रिलीज, थिएटर्स में देखेंगे सब परिवार, ऑफ कोर्स। अर्शद सर थैंक यू सो मच, सौरभ सर थैंक यू सो मच, अक्षय सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।